समझ में आएगी, आपको पैनल समझ में आएंगे, और आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि क्या ज़रूरत थी कि पीएलसी को लाया गया, जबकि पहले भी रिले लॉजिक पैनल मौजूद थे हमारे पास, और इस तरह की कंट्रोल सिस्टम हमारे पास मौजूद थे जिससे हमारा काम चल रहा था। लेकिन फिर पीएलसी को इंट्रोड्यूस कराने का रीजन था, तो हम जो है वो उसको गो थ्रू करेंगे ग्रेजुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्विचेस पे। तो स्विचेस और कॉन्टैक्ट्स जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, इनकी जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आप लोगों ने यकीनन पढ़ी होगी इंजीनियरिंग में। हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है रिले को समझ सकें और कॉन्टैक्ट्स, और फाइनली हम पीएलसी की तरफ कदम बढ़ा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्विच आप जो देखें वो एसपीएसटी है, सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच। सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच क्यों कहते हैं इसको, इसको समझ लीजिएगा जरा। ये जो आप देख रहे हैं ना इसके अंदर, ये इसको पोल कहते हैं, और ये जो चीज आप देख रहे हैं जिसके थ्रू करंट पास होगा, ये आपका जो है वो थ्रू कहलाता है। ठीक है, ये पोल है और ये थ्रू है। तो ये समझ लें करंट यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से लीव करता है। लेकिन ये जब ही हो सकेगा जब ये पोल इसके साथ टच हुआ होगा, जब ये कॉन्टेक्ट मेक हुआ होगा। इसको हम जो है वो अगर इलेक्ट्रिकल की जबान में बात करें तो हम कहते हैं ये कॉन्टेक्ट जब मेक हुआ होगा तो फिर ये जो है सप्लाई यहाँ से पास होगी। ठीक है, तो चूंकि इस सर्किट के अंदर अगर आप देखें या इस स्विच के सिंबल के अंदर अगर आप देखें तो इस स्विच के सिंबल में तो ये है बेसिकली के अंदर स्विच मेक हुआ है। मेक का मतलब होता है टच हुआ हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एनसी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्विच आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये एनसी कंडीशन के अंदर है। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, यानी स्विच ये समझे जिसको आप स्विच ऑन कंडीशन कहते हैं उसको क्लोज कहते हैं इलेक्ट्रिकल की जबान में। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये ओपन है, तो नॉर्मली ये ओपन है, लेकिन जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि नॉर्मली ये ब्रेक है, जब आप प्रेस करेंगे तो मेक हो जाएगा। ये इसका ऑपोजिट है, ये नॉर्मल कंडीशन में मेक है, जब आप प्रेस करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। ये आपका कहलाता है नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं डीपीएसटी की तरफ। हमने क्या किया, पोल सिंगल था यहाँ पे, थ्रू भी सिंगल थी, हमने क्या करा पोल को डबल कर दिया। जब आपने पोल को डबल किया तो हर एक के साथ एक थ्रू रखी आपने, उसको कहते हैं डबल पोल सिंगल थ्रू। अब यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं डबल पोल तो कह रहे हैं आप सिंगल थ्रू क्यों कह रहे हैं। इसका मतलब होता है हर पोल के लिए कितनी थ्रू है ये दिखाया जाता है, इसको टोटल पे नहीं दिखाया जाता। डबल पोल जब उसने कहा इसका मतलब वो दो पोल्स की बात कर रहा है, ये बात टोटल पे हो रही है। ठीक है, लेकिन जब उसने कहा सिंगल थ्रू, इसका मतलब हर पोल के लिए एक थ्रू है, हर पोल के साथ अगर आप देखें एक थ्रू है। ये यूं कह सकते हैं आपके दो एसपीएसटी का कॉम्बिनेशन है, ये दो एसपीएसटी को मिला के एक स्विच बना दिया, दैट इज कॉल्ड डीपीएसटी, डबल पोल सिंगल थ्रू स्विच। ठीक है, तो ये डबल पोल सिंगल थ्रू के अंदर कौन सा स्विच है आपका, एनओ है, नॉर्मली ओपन है। यहाँ हालात में ये ओपन है, और जब आप प्रेस करेंगे क्लोज हो जाएगा। इस तरफ आते हैं एसपीडीटी, सिंगल पोल डबल थ्रू। इसमें अगर आप देखें तो एक पोल के साथ दो थ्रू है। मैंने क्या कहा था कि हम पोल के साथ हिसाब से देखेंगे कि एक पोल के लिए कितनी थ्रूज मौजूद है। जैसे यहाँ पे एक पोल के साथ दो थ्रू मौजूद है, इधर वो इसके साथ कनेक्ट होगा या इसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंगल पोल डबल थ्रू। इस पोल एक ही है, थ्रू दो है इसके पास, यानी कि दो रास्ते हैं करंट को पास करने के। इसको टू वे स्विच भी कहते हैं। ठीक है, इसको टू वे स्विच भी कहा जाता है। ठीक है, तो अक्सर लोग इसको टू वे स्विच के नाम से आते हैं, वो समझते हैं टू वे स्विच अलग होता है। एसपीडीटी इज अनदर नेम फॉर टू वे स्विच। क्लियर है, अब आ जाते हैं हम डीपीडीटी की तरफ, डबल पोल डबल थ्रू स्विच। डबल पोल डबल थ्रू स्विच में क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे देखा, डबल पोल सिंगल थ्रू में हर पोल के साथ एक थ्रू थी, तो डबल पोल डबल थ्रू में क्या होना चाहिए, हर पोल के साथ दो थ्रू होगी। तो देखें इस पोल के साथ भी दो थ्रू है और इसके साथ भी दो थ्रू है। तो अगर आप एक ग्रुप को देख लें तो एक ग्रुप आपको क्या बता रहा है कि आइदर ये पोल इसके साथ इंटरफेस होगा यानी कनेक्ट होगा, या इसके साथ कनेक्टेड होगा एक वक्त में। ठीक है, तो इस लेकिन इसके अंदर होता ही है कि डीपीडीटी जब आप स्विच की बात करते हैं या डीपीएसटी की बात करते हैं, यानी जब भी स्विच डबल पोल होता है तो दोनों पोल एक साथ मूव करते हैं। ऐसे नहीं होता कि दोनों पोल अलग अलग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसी हटी यहाँ से और डी एनर्जाइज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। अब ये कांटेक्ट अपने हालत में वापस चले जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ये बेसिकली स्प्रिंग लोडेड होता है। ये कांटेक्ट जो है वो स्प्रिंग लोडेड होता है। ठीक है, यहाँ तक रिलीज जो होता है ना, रिलीज करने के लिए स्प्रिंग लगा हुआ होता है, वो स्प्रिंग इसको वापस खींच लेता है। लेकिन वो स्प्रिंग इतना पावरफुल नहीं होता। आपके ध्यान में हो सकता है सवाल है स्प्रिंग लगा हुआ तो खींच कैसे पा रहा है, तो स्प्रिंग इतना पावरफुल नहीं होता कि उसको जो है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होने वाली फोर्स है ना उसको काउंटर कर सके।
अगर आपने फोर्स और लॉरेंट्ज लॉ के बारे में पढ़ा हो तो आप ये चीज देख सकते हैं, और स्प्रिंग के मुताबिक आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि स्प्रिंग जो है बेस्ड होता है हुक्स लॉ पे, ठीक है। और हुक्स लॉ के अंदर एक चीज होती है, इसको हम के कहते हैं, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये के डिसाइड करता है कि स्प्रिंग कितना पावरफुल होगा, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे बेसिकली रिले कॉन्टेक्स्ट को देखा कि भाई डिफरेंट किस्म के रिले कॉन्टेक्स्ट। अब इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर लगा देता हूँ एनो की जगह एनसी कॉन्टेक्ट लगा देता हूँ तो क्या होगा, तो रिले इस प्रिंसिपल पे बनी हुई होगी कि जब आप उसके कॉइल को एनर्जाइज करेंगे तो वो एनसी से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, एनसी से ओपन हो जाएगा। यानी कि एनसी असल में क्या होता था, हमने भी डिस्कस किया, एनसी कहते हैं मेक, यानी कि कॉन्टेक्ट जो है वो मेक हुआ हुआ है, ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है। और एनओ का मतलब होता है कि कॉन्टेक्ट जो है वो ब्रेक हुआ हुआ है, यानी कि सप्लाई पास नहीं हो सकती। एनओ से आम हालात में सप्लाई पास नहीं हो सकती, जब आप प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, मेक हो जाता है, इसका मतलब कॉन्टेक्ट में आ जाता है, सप्लाई पास हो सकती है। एनसी की कहानी इसकी अपोजिट है, एनसी आम हालात में ओपन यानी कि ऑन होता है, ऑन का मतलब क्लोज, ये बात याद रखिएगा, ऑन का मतलब क्लोज होता है, और ओपन जो है हम कहते हैं ऑफ को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की जबान में, ठीक है। तो जब आप इसको एनसी की बात करते हैं तो बेसिकली वो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मेक हुआ हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, और जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। मेक ब्रेक को याद रखें, ऑन ऑफ को याद रखें, ओपन क्लोज को याद रखें, तो चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर कॉन्टेक्ट शब्द आपने अंदर लगा दी है रिले के, डीपीएसटी मतलब डबल पोल सिंगल थ्रू स्विचेस लगा दिया आपने, तो क्या होगा कि जब कॉइल एनर्जाइज होगी ना तो ये दोनों कॉन्टेक्ट एक साथ मूव करेंगे। जो आपको लाइंस नजर आ रही है ना यहाँ पे, डैश लाइंस, ये डैश लाइन डिनोट कर रही है किसको, कि दोनों पोल एक साथ मूव करेंगे, एक साथ मेक होंगे, एक साथ ब्रेक होंगे, ठीक है, एक साथ मेक होंगे और एक साथ ब्रेक होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कॉइल को एनर्जाइज किया, अब चूंकि ये एनो टाइप है, एनो का मतलब ये कि नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन हुआ हुआ होगा, जैसे ही कॉइल के ऊपर सप्लाई आएगी तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों मेक हो जाएंगे। मेक होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे जो भी सप्लाई कनेक्टेड होगी वो आगे चली जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं एसपीडीटी की तरफ। अगर आपका कॉन्टेक्ट रिले के अंदर लगा हुआ एसपीडीटी तो क्या होगा, तो जब आप इस कॉइल के ऊपर सप्लाई देंगे ना तो ये पोल यहाँ से मूव करके इसके ऊपर चले जाएगा, यानी कि एनसी से एनओ पे चले जाएगा, ठीक है, नॉर्मली ओपन वाले पे चले जाएगा। तो जो भी सप्लाई आ रही होगी वो कहाँ चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी इधर, और वरना कहाँ जा रही होगी, वो एनसी पे, ठीक है। तो ये सिंपल बिल्कुल रिले के मैकेनिज्म को समझा। इसी को ड्यूअल कर दे आप, डीपीडीटी रिले की तरफ आ जाए, डीपीडीटी में डबल पोल है, यही मैकेनिज्म दो दफा है, तो जो भी चीज मैंने पीछे बताई वही वाली है यहाँ पे, कि दोनों पोल एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। डबल पोल हो, ट्रिपल पोल हो, फोर पोल हो या एट पोल तक होती रही है ना, जितने भी पोल होते हैं याद रखें वो एक साथ ही मूव करते हैं, ऐसे नहीं होता कि अलग अलग मूव करें, ठीक है। तो नॉर्मली रिलेज के अंदर मल्टीपल पोल्स के लिए रेल भी आती है, सिंगल पोल भी आती है, डबल भी, ट्रिपल पोल भी, फोर पोल भी, मल्टीपल टाइप्स की रिलेज आती है। तो जितने भी पोल होंगे वो एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। अब आगे हम जो है वो इसकी जो है वो जीआईएफ को देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये मेक ब्रेक का काम करता है। ये आपकी जो कॉइल है, ठीक है, देखिए जैसे ये कॉइल को एनर्जाइज किया आपने, यहाँ से इसको ऑन किया, देखिए ऑफ है, तो तब तक ये इससे मिला हुआ है, कॉमन एनसी से मिला हुआ है, नॉर्मली क्लोज से मिला हुआ है। लेकिन जैसे ये ऑन होता है तो ये एनर्जाइज हुआ, देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ने इसको अपनी तरफ खींचा तो ये नीचे वाले से चिपक गया, एनो के साथ मिल गया। तो अब कॉमन पे जो भी सप्लाई होगी वो कहाँ चली गई, एनो पे। अब देखिए स्प्रिंग लोडेड है मैकेनिज्म, तो जिस चीज की हमने पीछे बात करी ना उसकी ये एनिमेटेड इलस्ट्रेशन है, उसको आप जो है देखिए समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है रिले को हमने इस्तेमाल किया है एक लोड को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसको जरा समझ लीजिएगा, यहाँ से आपको मैं पावर और कंट्रोल का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। नॉर्मली जब भी आप सर्किट्स के अंदर काम करते हैं ना, कंट्रोल ऑटोमेशन के अंदर, तो आपके पास सर्किट दो तरह के होते हैं, एक होता है पावर सर्किट, एक होता है कंट्रोल सर्किट। ये जो साइड पे आप देख रहे हैं ना, ये कहलाता है कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट आपकी स्विचिंग को कंट्रोल करवाता है, ठीक है, कंट्रोल सर्किट आपकी स्विचिंग को कंट्रोल करवाता है। जबकि पावर सर्किट जो होता है ना, उसके अंदर आपका लोड कनेक्टेड होता है। वो लोड एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, 220 वोल्ट भी हो, 12 वोल्ट भी, 24 वोल्ट, कोई भी हो सकता है। लोड का जो है वो इससे ताल्लुक नहीं होता कि रिले कौन सी है। रिले के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता चलूँ साथ में, रिले कई तरह की आती है, ठीक है। अगर आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ करंट क्लासिफाई करें तो एसी रिले और डीसी रिले,
ये दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जब आप डीसी रिलेज की तरफ चले जाते हैं तो डीसी रिले स्टार्ट होती है नॉर्मली 3 वोल्ट से स्टार्ट होती है, 3.3 से। उसके बाद आपके पास 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, ये आपके पास डीसी रिले आती है कॉमनली। और अगर आप एसी रिले की बात करें तो एसी रिले स्टार्ट हो रही होती है नॉर्मली 24 वोल्ट। एसी में बहुत कम मिलती हैं, आती है लेकिन 24 वोल्ट में आती हैं, और 110 और 220। तो ये आपकी जो रिले की क्लासिफिकेशन होती है। जो रिले का जो कॉइल होता है ना, ये जो हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की, ये उसका कॉइल होता है। कॉन्टेक्ट पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, कॉन्टेक्ट पे आप एसी भी लगा सकते हैं, डीसी भी लगा सकते हैं। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज आप लगा रहे हैं, जो लोड आप कनेक्ट कर रहे हैं, उसका जो मैक्सिमम करंट है ना, वो कितना है। तो वो क्या है, वो कॉन्टेक्ट उसको हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। बस ये आपने देखना होता है, ये एक रिले के ऊपर मेंशन होता है। 10 एम्पियर की रिले, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो 10 एम्पियर से कम का लोड उसके ऊपर चलाएंगे। मैक्सिमम आप 7-8 एम्पियर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये रिले की कॉइल है। आपने क्या करा, नेगेटिव डायरेक्ट दिया हुआ है। मान लें डीसी, एसी हो डीसी हो, ये जो सर्किट है जैसे ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। मान लें हमने ये डीसी रिले का, इसका मतलब इसका कॉइल डीसी, यानी कि डीसी रिले मतलब कॉइल डीसी, और एसी रिले मतलब कॉइल एसी है। कॉन्टैक्ट एसी डीसी नहीं होता, वो बात ये क्लियर कर दूं यहाँ पे। कॉन्टैक्ट एसी डीसी नहीं होता, कॉइल एसी डीसी होती है, ठीक है। तो नेगेटिव आपने दे दिया डायरेक्ट कॉइल को, पॉजिटिव आप स्विच के थ्रू दे रहे हैं, पुश बटन स्विच के थ्रू। लेकिन जैसे ही आप पुश बटन स्विच प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कॉइल एनर्जाइज हो रहा है। ये प्लंजर को अपनी तरफ मूव कर रहा है। ये प्लंजर जैसे ही नीचे की तरफ आते ही क्या करता है, इस कॉन्टैक्ट को इधर धकेल देता है। तो ये जो बीच वाला कॉन्टैक्ट आप देख रहे हैं ना, ये बीच वाला कॉन्टैक्ट, दिस इज बेसिकली आर कॉमन, जिसको हम कॉमन कहते हैं। और ये वाला जो कॉन्टैक्ट है, ये एनसी है, नॉर्मली क्लोज है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला इसके बराबर वाला राइट वाला कॉन्टैक्ट, ये आपका नॉर्मली ओपन है। तो देखिए हमने जैसे कि पीछे पढ़ा था कि नॉर्मल कंडीशन में कॉमन जो है मिला हुआ होता है किसके साथ, एनसी के साथ, ठीक है। और जैसे ही आप रिले की कॉइल को एनर्जाइज करते हैं तो वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, एनओ की तरफ, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे कि आपने रिले को किस तरह कनेक्ट किया हुआ सर्किट में। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बट मैग्नेटिकली कपल्ड है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, मैग्नेटिकली कपल्ड है। कौन, कंट्रोल सर्किट है, पावर सर्किट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी इस सर्किट की जो सप्लाई है पावर सर्किट में जो चल रही है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है रिले कॉइल डीसी हो सकता है रिले कॉइल एसी हो, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की हो, 110 हो, 220, बट इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कौन सा लोड लगाओ, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट को मैकेनिकली ऑपरेट कर रहा है। कॉइल एनर्जाइज हो रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो मैकेनिकली ऑपरेट हो रहा है। तो आप देखें इसको हमने कनेक्ट इस तरह किया हुआ है। कॉमन पे आपने लोड का एक एंड लगा दिया, तो लोड के दूसरे एंड पे आपने सप्लाई का एक एंड डायरेक्ट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं चूंकि 220 वोल्ट है, तो न्यूट्रल आपने दे दिया डायरेक्टली। फिर आपने दे दिया कहाँ पे, एनओ पे, और कॉमन को आपने कनेक्ट कर दिया बल्ब के दूसरे एंड से। तो क्या होगा कि जैसे ही आप कॉइल को एनर्जाइज करेंगे तो प्लंजर मूव करेगा, आपका ये कॉमन का जो कॉन्टेक्ट है ये मूव कर जाएगा इसकी तरफ, एनओ की तरफ, ठीक है। ये चूंकि पोल एक ही होता है, आपको पता है ये एसपीडीटी रिले है, सिंगल पोल डबल थ्रू रिले है। तो एक वक्त में पोल आइदर एनसी से कनेक्टेड होगा एनओ से, ठीक है। तो जैसे ही एनओ से कनेक्ट होगा तो आपका बल्ब जल जाएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप एक वक्त में सिर्फ 2 लोड भी लगा सकते हैं। 2 लोड्स का मतलब ये होता है कि आप एनसी पे भी एक लोड लगा सकते हैं। एनसी पे आपको इंडिकेटर लगा दें, कोई अलार्म लगा दें, उससे पता चल जाए रिले किस कंडीशन में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लाइन 1 पे कुछ और चला रहे हैं, लाइन 2 पे कुछ और चला रहे हैं। जिस तरह सिलेक्टर होता है ना, रोटी स्विच होता है आपका 102, तो जस्ट लाइक 102 एक कह सकते हैं, अभी काम कर रही है, ये 2 वे स्विच के तौर पे काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है डायग्राम है डबल पोल रिले का, जिसको हम डीपीडीडी रिले भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हो क्या रहा होता है बेसिकली, हमें पता है कॉइल के पॉइंट्स होते हैं 2, और 3-3 आपके कॉन्टेक्ट से पॉइंट है। इसका मतलब ये होगा टोटल आपके पास 8 पॉइंट्स होते हैं, 8 टर्मिनल की रिले होती है, ठीक है। डीपीडीडी रिले 8 टर्मिनल, ठीक है। अब हुआ कि आप देखें, इसको आपको देखिए समझ में आ रहा होगा, ये कॉमन है, तो ये जिसके साथ टच हुआ हुआ है ऑब्वियसली वो एनसी होगा, ठीक है। और जिससे अलग हुआ हुआ है वो एनओ होगा। जब आप कॉइल को ऑपरेट करेंगे तो ये एनओ के साथ मिल जाएगा। ये डायग्राम दिखाने का मकसद ये कि अक्सर जगहों पे डायग्राम बनी हुई होती है, नाम लिखे हुए नहीं होते हैं। आपको ये डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए कि ये किसके साथ कनेक्टेड है। कॉमन जैसे कि यहाँ पे कनेक्टेड है एनसी के साथ में, तो जब आप इसको कॉइल को ऑपरेट करेंगे तो एनओ के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो डीपीडीडी रिले का ये सिंबल है, और ये डीपीडीडी रिले अगर आप देखेंगे उसके ऊपर ये डायग्राम बनी हुई होती है, ठीक है।
अब आते हैं हम जो है वो डीपीडीटी रिले से भी हम जो है ना लैच अनलैच सर्किट बना सकते हैं। अच्छा, हम लैच अनलैच की तरफ वापस आते हैं। मैं इसको पहले आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि लैच अनलैच होता क्या है, ताकि आपको यहाँ पे उसका सर्किट समझ में आएगी किस तरीके से वर्क करता है। लैच एंड आप ऐसे समझ लें, आपने एक पुश बटन लगाया हुआ है, जैसे बेल का बटन होता है ना, डोर बेल का, उसको आप जब तक प्रेस रखते हैं तो जब तक ऑन रहता है, जैसे ही आप उसको रिलीज करते हैं वो रिटर्न हो जाता है अपनी असल कंडीशन में। इसको कहते हैं टेम्पररी ऑन स्विच कहते हैं, टेम्पररी ऑन या मोमेंटरी भी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं स्विचेस की ना, उसमें भी टाइप है। पुश बटन स्विच भी कह रहे हो तुम नॉर्मली। तो पुश बटन स्विच की जब आप बात करेंगे तो वो ऑब्वियसली दो तरह के होंगे, एनओ और एनसी होगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं एनओ की। तो एनओ पुश बटन में क्या होगा कि जब आप प्रेस करेंगे तो मेक होगा वो, ठीक है, और सप्लाई आगे चली जाएगी। अब मान लें आगे आपने एक लोड लगाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, तो जब तक आप पुश बटन को प्रेस रखेंगे बल्ब जलेगा, जैसे ही आप रिलीज करेंगे बल्ब ऑफ हो जाएगा। इसकी मिसाल मैंने दी ना डोर बेल की, जब तक आप बटन दबा के रखते हैं तो बेल बज रही होती है, जैसे ही आप रिलीज करते हैं तो बेल ऑफ हो जाती है। तो वहां पे क्या हो रहा है असल में, वो बेसिकली पुश टू मेक है। वो पुश टू मेक का मतलब है कि जब तक आप प्रेस करके रखेंगे तब तक जो है लोड चलेगा, जैसे ही आप रिलीज कर देंगे वो ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे ये चाहता हूँ मैं कि भाई जब मैं प्रेस करूँ तो कोई चीज़ ऑन हो, मैं रिलीज कर दूँ तब भी ऑन रहे, अगर ऐसा हो सके ना, इसको कहते हैं लैच।